अस्सलाम वालेकुम। इन दिनों में आपको मॉनिटर पे लोडिंग करने का तरीका बताने वाला हूँ कि आपने मॉनिटर पे लोडिंग कैसे करनी है और आपने हाई सीपीएम कैसे लेना है और आपका अकाउंट वगैरह भी बैन नहीं होगा। तो यहाँ पर मैं आपको कंप्लीट वीडियो में आपको बता दूँगा। तो वीडियो को आपने पूरा वॉच करना है, कोई भी आपने स्टेप मिस नहीं करना। और इस वीडियो में आपको ये भी बताऊँगा आपने कौन-कौन से ऐड यूनिट आपने लगाने हैं और कौन सा ऐड यूनिट आपने नहीं लगाने जिससे आपका सीपीएम बूस्ट होगा और कौन से ऐड यूनिट ऐसे हैं जिनसे आपका सीपीएम बूस्ट नहीं होगा और आपका सीपीएम गिर सकता है। तो यहाँ पर मैं आपको कंप्लीट तरीकाकार आपको बताने लगा हूँ। तो यहाँ पर हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले जो दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलते रहें। और हाँ, वीडियो को आपने लाज़मी लाइक कर देना है। तो इस मेथड में अगर आपको कोई भी इशू वगैरह आता है तो आपने मेरा व्हाट्सएप ग्रुप आपने जॉइन कर लेना है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा, तो वहाँ पर आपने मुझसे कॉन्टैक्ट कर लेना है। तो वहाँ पर मैं आपको सॉल्यूशन बता दूँगा। तो यहाँ पर वीडियो को शुरू कर लेते हैं। यहाँ पर आपने कोई सा ब्राउज़र ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद अब मॉनिटर अकाउंट तो सभी के पास होगा क्योंकि उसमें साइट भी आपकी वेरीफाई होगी। अगर नहीं है तो यहाँ पर मैं आपको तरीकाकार बता दूँ कि आपने क्रिएट कैसे करना है और आपने साइट को वेरीफाई कैसे करना है। सिंपली गूगल पे आपने सर्च करना है मॉनिटर। मॉनिटर सर्च करने के बाद नीचे आपको पहली वाली साइट मिल जाएगी। इसको आपने सिंपली ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको इस तरह इंटरफेस आएगा। ये मॉनिटर की ऑफिशियल साइट है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, ऊपर आपने साइन अप के बटन पर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके पास साइन अप का फॉर्म आ जाता है। यहाँ पर आपने अपना अकाउंट की इन्फॉर्मेशन आपने फिलअप करके अपने अकाउंट को साइन अप कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, क्रिएट अकाउंट विद ईमेल। यहाँ पर आपको मिल जाता है कंटिन्यू विद गूगल। ठीक है, तो यहाँ मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपने कंटिन्यू विद गूगल ही करना है। तो लॉगिन विद गूगल करने के बाद यहाँ पर आपने अपनी अकाउंट की इन्फॉर्मेशन आपने लगा देनी है। फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लगा देना है। नीचे आपने अपनी कंट्री का नेम लगा देना है एंड लगाने के बाद नीचे आपने कंटिन्यू कर देना है। जैसे कंटिन्यू करेंगे नीचे आपने अपनी साइड लगा देनी है। ठीक है, यहाँ पर आपने अपनी साइड का यूआरएल लगा देना है। लगाने के बाद नीचे आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने गूगल लगा देना है। यहाँ पर आपने नीचे कुछ भी फिलअप नहीं करना और यहाँ पर आपने टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके यहाँ पर कैप्चा फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपने सिंपली साइन अप कर देना। तो यहाँ पर आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा और डायरेक्ट आप लॉगिन भी कर सकोगे। तो यहाँ पर मैंने साइन अप के बटन पर क्लिक कर लिया। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लॉगिन कर जाऊँगा। तो यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर हमारे पास इस तरह का डैशबोर्ड आएगा। सबसे पहले आपने जो साइट का लिंक लगाया यहाँ पर ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर आपने ऐड साइट पे आपने क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर आपकी साइट ऐड हो जाएगी। अब क्या करना है, आपने अपनी साइट को वेरीफाई करना है। तो साइट को वेरीफाई करने के लिए यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ पर आपने कोई सा भी चूज़ कर लेना है। अगर आपके पास वर्डप्रेस है तो इसका आपको प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ता है। अदरवाइज़ आपने इनकी फाइल जो है वो अपनी पब्लिक एचटीएमएल में अपलोड करके यहाँ पर इससे भी वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आपके पास ब्लॉगर पर वेबसाइट है तो डायरेक्ट आप यहाँ पर इनका जो कोड वाला सिस्टम है, ठीक है, इसको भी आप कॉपी करके अपने हेडर में लगा देना। उसके बाद यहाँ पर आपने वेरीफाई के बटन पर क्लिक करना। तो यहाँ पर आपकी साइट वेरीफाई हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं इसको वेरीफाई कर लेता हूँ। तो मेरे पास वर्डप्रेस की वेबसाइट है लेकिन मैं फिर भी लास्ट वाला चूज़ करूँगा। इसको हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद मैं अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट में चले जाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपनी वर्डप्रेस साइट ओपन कर ली है। बेसिकली मैंने डेमो के लिए क्रिएट की है। तो यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर प्लगइन ऐड कर लेता हूँ हेडर और फुटर के लिए। तो यहाँ पर मैंने प्लगइन इंस्टॉल कर ली। यहाँ पर मैं अपना जो कोड है यहाँ पर हेडर में लगा देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद नीचे सिंपली सेव कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा कोड जो हेडर में अपडेट हो जाएगा। यहाँ पर हम वापस आ लेते हैं अकाउंट में। यहाँ पर हम साइट को वेरीफाई कर लेते हैं। एंड यहाँ पर मैंने अपनी साइट को वेरीफाई कर ली। यहाँ पर मैं आपको स्टेटस चेक करवा देता हूँ। एंड यहाँ पर आप चेक भी कर सकते हो यहाँ पर हमारी साइट वेरीफाई हो चुकी है। तो अब बारी ऐड सेटअप करने की। यहाँ पर आपने ऐड ज़ोन पे आपने क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर आपके पास काफ़ी ज़्यादा ऐड सेटअप आ जाती हैं। तो इनमें से आपने कौन सा ऐड ज़ोन लगाना है यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। आपने ये मल्टी टैग आपने यूज़ नहीं करना है। ये इसमें ऑल इन वन आ जाते हैं। यहाँ पर आपने सिर्फ अंडर ऐड या आपने हमेशा यूज़ करना है। इसमें आपको सीपीएम हमेशा हाई ही मिलेगा। तो अगर आप अदर ऐड यूनिट यूज़ करते हैं इसमें आपको सीपीएम हाई नहीं मिलेगा। तो बाकी ऐड यूनिट में सीपीएम गिरने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। यहाँ पर आपने गेट टैग पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके पास ऐड कोड आ जाता है। इसको आपने सिंपली कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद अपनी साइड में आपने चले आना है। तो यहाँ पर हम अपनी साइड का ऐड सेटअप कर लेते हैं। यहाँ पर मैं प्लगइन में चले जाता हूँ ऐड इंस्टॉल वाले में। तो यहाँ पर आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा ईजिली ऐड सेटअप कर सकते हो। यहाँ पर मैं अपने जो अपना ऐड कोड कॉपी किया यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर हम इसको सेव सेटिंग कर देंगे। एंड सेव सेटिंग करने के बाद इसको आपने चेक कर लेना कि आपके पास ऐड शो हो रहा है नहीं हो रहा। हम सिंपली साइट को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर हम चेक करते हैं ऐड हमारे पास आ रहा है या नहीं आ रहा। एंड यहाँ पर हमारा ऐड शो होने लग गया। बेसिकली शो नहीं आता। अगर साइड पे आप खाली अगर कहीं भी क्लिक कर दें यहाँ पर आपका ये डायरेक्ट ओपन न्यू टैब हो जाता है। मतलब न्यू टैब ओपन हो जाता है। डायरेक्ट आपका ऐड का जो लिंक है वो यहाँ पर ओपन हो रहा है। और अब बात करते हैं इस पर आपने लोडिंग कैसे करनी है। उसके लिए आपको बेसिकली यहाँ पर एड पावर की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर मैं आपको एड पावर का पूरा सेटअप बता देता कि आपने इस पर प्रोफाइल आपने कैसे क्रिएट करनी है। यहाँ पर आपको कौन कौन सी बेसिक सेटिंग आपने करनी है। तो यहाँ पर मैं अपने एड्स पावर ओपन कर लेता हूँ। एंड यहाँ पर मैंने एड्स पावर ओपन कर लिया। बेसिकली यहाँ पर आपने न्यू प्रोफाइल क्रिएट कर ली। यहाँ पर आपको फ्री ट्रायल में 12 प्रोफाइल आपको मिल जाती है। ठीक है, यहाँ पर मैं अपना अकाउंट क्रिएट कर लेता हूँ। एंड यहाँ पर मैंने अपना अकाउंट क्रिएट कर लिया। यहाँ पर मैंने लॉगिन कर लिया है। अब यहाँ पर आपने ट्राई फ्री पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने जो ट्रायल आपने ले लेना है। यहाँ पर आपने 1 डे लेना चाहो, 3 डे लेना चाहो, 7 डे लेना चाहो, ये आपकी मर्जी पर डिपेंड करते हैं। यहाँ पर मैं फर्स्ट ऑफ ऑल सिर्फ 1 डे वाला ट्रायल ले रहा हूँ। एंड यहाँ पर जैसे क्लिक करो यहाँ पर आपका ट्रायल एक्टिवेट हो जाता है। अब आपने क्या करना है, इसमें आपने सेटिंग आपने कौन सी करनी है यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, सिंपली आपने प्रोफाइल की आपने सेटिंग में आ जाना। आने के बाद यहाँ पर आपने लोकल सेटिंग में आपने आ जाना। ठीक है, आने के बाद यहाँ पर आपने इसकी जितनी भी आपको पैच वर्जन नीचे आपको सन ब्राउजर की यहाँ पर आपको वर्जन मिल रहे हैं इन सभी को आपने अपडेट कर लेना है। अपडेट करने के बाद आपने उसके बाद प्रेफरेंस में आ जाना। आने के बाद यहाँ पर हम बेसिक सेटिंग आपने कर लेनी है वो आपने लाजमी करनी है। यहाँ पर आपने वेब आर्टिस्ट को आपने रिप्लेस कर देना है। ठीक है, उसके बाद नीचे आपने फोन को आपने रैंडम करने देना है। तो यहाँ पर ये साइड के हिसाब से फोन अप्लाई है। उसके बाद नीचे आपने हार्डवेयर न्यूज़ में आपने कैनवस ऑन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपने वेबजेल इमेज आपने लाजमी ऑन करनी है। उसके बाद आपने लास्ट पे चले जाने के बाद यहाँ पर आपने रैंडम फिंगरप्रिंट को आपने लाजमी इनेबल कर देना है। ठीक है, ये बढ़िया ऑप्शन है। इसका मैं आपको तरीका बता दूँ ये काम कैसे करता है। बेसिकली
इसके लिए अगर आप यहाँ पर सिंगल प्रोफाइल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर आपको हर दफ़ा फिंगरप्रिंट को रिफ्रेश करना पड़ता है। यहाँ पर आपको अगर आप इस ऑप्शन को आप ऑन कर देते हो, यहाँ पर आपको फिंगरप्रिंट को रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जब भी आप अपनी प्रोफाइल क्रिएट करके बंद करोगे, जब भी दोबारा ओपन करोगे, यहाँ पर आपका फिंगरप्रिंट ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको दोबारा से प्रोफाइल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपका प्रोफाइल हर दफ़ा आपका फिंगरप्रिंट अपडेट होता रहेगा। एंड यहाँ पर ये मैंने आपको तरीकाकार बता दिया। उसके बाद यहाँ पर हम प्रोफाइल पर एक्सटेंशन में आपने आ जाना। आने के बाद यहाँ पर हम प्रोफाइल क्रिएट कर लेते हैं। न्यू प्रोफाइल पे आपने क्लिक करना है एंड क्लिक करने के बाद जहाँ पर आप देख सकते हो आपका न्यू फिंगरप्रिंट का जो ऑप्शन है यहाँ पे लॉक हो जाता है। तो सबसे पहले आपने अपनी प्रोफाइल का नेम दे देना है। नेम देने के बाद यहाँ पर आपने वर्जन को डिफॉल्ट ही रहने देना है। यहाँ पर आपने कोई भी चेंज नहीं करनी है। अगर आप फायरफॉक्स चूज करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद नीचे आपने आने नीचे आने के बाद यहाँ पर अपनी प्रॉक्सी टाइप आपने चूज कर लेनी, ठीक है। अब प्रॉक्सी में आप वेब से प्रॉक्सी भी यूज कर सकते हो। यहाँ पर आपको फ्री प्रॉक्सी मिल जाती है। अगर वो आप यूज ना करना चाहो, यहाँ पर आपको गो लॉगिन में आपको काफी प्रॉक्सी मिल जाती है। आपको 500 MB की गो लॉगिन में फ्री प्रॉक्सी मिल जाती है। उससे भी आप लोडिंग कर सकते हो, उससे भी आपको काफी अच्छा सीपीयू मिल जाएगा। तो अगर आपको गो लॉगिन की फ्री प्रॉक्सी पे अगर आपको लोडिंग मेथड चाहिए, आपने मुझे कमेंट बॉक्स में आपने लाजमी बता देना, तो नेक्स्ट वीडियो में उस पर बना दूंगा। एंड यहाँ पर आपने मेरी प्रॉक्सी यहाँ पर आप पेस्ट कर देनी है। एंड यहाँ पर मैंने अपनी प्रॉक्सी पेस्ट कर दी। उसके बाद जैसे चेक पास पे क्लिक करोगे, यहाँ पर आपकी प्रॉक्सी कनेक्शन टेस्ट पास हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो। उसके बाद नीचे आपने सिंपली ओके के बटन पर आपने क्लिक कर देना है। एंड यहाँ पर हमारी प्रोफाइल रेडी होकर आ चुकी है। यहाँ पर आपने सिंपली प्रोफाइल को आपने लॉन्च कर लेना है। एंड यहाँ पर हमारा काम डन हो चुका है। अब आपने कहना है यहाँ पर आपने न्यू टैब ओपन कर लेना है। अब इसके लिए आपने यहाँ पर डायरेक्ट अपनी साइट ओपन नहीं करनी, उसके लिए क्या करना है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, अपने ब्राउज़र में वापस आ जाते हैं। यहाँ पर आपने ब्लॉगर की साइट क्रिएट कर लेनी है। यहाँ पर ब्लॉगर पर हम आ जाते हैं। यहाँ पर हम अपना कोई सा भी सिंपल ब्लॉग आपने क्रिएट कर लेना है। एंड यहाँ पर मैंने न्यू ब्लॉगर की साइट क्रिएट कर ली है। अब यहाँ पर आपने कोई सा भी पोस्ट आपने क्रिएट लाजमी कर लेनी है। यहाँ पर मैं न्यू पोस्ट पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर आपने AI से भी लिखवा लेनी है। तो यहाँ पर मैं जेमिनी की हेल्प ले रहा हूँ। यहाँ पर मैं एक ब्लॉग क्रिएट कर लेता हूँ। एंड यहाँ पर मैं जेमिनी को कमांड दी, यहाँ पर उसने मुझे पूरा एक ब्लॉग का आर्टिकल लिख दिया। अब हम इसको पूरा कॉपी कर लेते हैं। एंड सिंपली कॉपी करने के बाद यहाँ पर आपने अपनी साइड पे वापस आ जाना है। यहाँ पर आपने सिंपली इसको पेस्ट कर देना है, ठीक है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर आपने अपनी साइड का आपने बैकलिंक लगा देना है। वो आपने कैसे लिखाना है, जैसे कि यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर नेटवर्क वाला है, इस वर्ड को हम चूज़ कर लेते हैं। यहाँ पर हम बैकलिंक लगा देते हैं। इसको चूज़ करने के बाद यहाँ पर लिंक बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम अपनी साइड का लिंक लगा देंगे। तो साइड को लिंक कॉपी करते हैं एंड यहाँ पर सिंपली हम पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर हम इसको अप्लाई कर देंगे। यहाँ पर हमारी साइड की जो बैकलिंक यहाँ पर लग चुका है। सिंपली हम इसको पब्लिश कर देंगे। यहाँ पर हम अपनी साइड ब्लॉग का जो टाइटल है वो भी लगा देते हैं। लगाने के बाद यहाँ पर इसको पब्लिश कर देंगे। यहाँ पर कंफर्म कर देंगे। यहाँ पर हमारा ब्लॉग यहाँ पर पब्लिश हो चुका है एंड यहाँ पर हमारा काम डन हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, व्यू ब्लॉग पर क्लिक करेंगे। हम इस ब्लॉग का लिंक कॉपी कर लेंगे एंड कॉपी करने के बाद हम क्या करेंगे, दोबारा से एड्स पावर की प्रोफाइल इसको ओपन कर लेंगे। यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे एंड जैसे पेस्ट करेंगे यहाँ पर हमारा ब्लॉग ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हम अपना जो पहले वाला आर्टिकल इसको हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पर हमें जो बैकलिंक लगाया होगा, सिंपली आपने क्या करना है, उस पर आपने क्लिक कर देना है। ये हमारा जो ट्रैफिक का सोर्स होगा, यहाँ पर ये रीडायरेक्ट हो रहा है। तो डायरेक्ट हम साइट पे नहीं जा रहे हैं, हम किसी और के सोर्स से हम डायरेक्ट अपनी वेबसाइट पे जा रहे हैं, ठीक है। अब आप नेटवर्क पे क्लिक करना है। नेटवर्क पे क्लिक करने के बाद डायरेक्ट आप अपनी साइट पर रीडायरेक्ट कर जाओगे। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना, डायरेक्ट आप अपनी साइट ओपन नहीं करनी है, वरना आपका अकाउंट वगैरह बैन हो सकता है। तो यहाँ पर आपने डायरेक्ट अपनी साइट को विजिट नहीं करना है। इससे ये इशू क्रिएट होता है क्योंकि आप डायरेक्ट अपनी साइट पे है, यहाँ पर आपको कोई भी आपका सोर्स ऑफ ट्रैफिक नहीं है। कि अगर आप सोशल मीडिया से आए हो तो फिर भी अकाउंट आपका सेव रहता है। यहाँ पर आप डायरेक्ट विजिट कर रहे हो, आपने डायरेक्ट विजिट नहीं करना, तो आपने किसी अदर साइट पे आपने अपने ब्लॉग अपने राइट कर लेना, वहाँ पर अपने बैकलिंक लगाकर आपने डायरेक्ट वहाँ से आना है। एंड यहाँ पर अगर अपनी साइट ओपन कर लिए, ठीक है। यहाँ पर ओपन होने के बाद यहाँ पर अपनी साइट को अच्छे से स्क्रॉल कर लेना है। यहाँ पर आपने बेसिकली क्या करना है कि आते साथ ही अपने ज़्यादा क्लिक नहीं देने। तो यहाँ पर आपने 1000 इंप्रेशन पे आपने सिर्फ 5 से 10 आपने क्लिक देने हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम जैसे यहाँ पर मैंने होम पेज विजिट कर लिया था। यहाँ पर अगर हम साइड पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट ऐड पे क्लिक हो रहा है। तो यहाँ पर आपने ऐड पे क्लिक नहीं करना, बस आपने साइट को विजिट करना है, उसके बाद साइट को आपने बंद कर देना है। तो इसी तरह से आपने 5-6 प्रोफाइल में ऐसे करना है। ऐसा करने के बाद यहाँ पर आपने जब 6ठी प्रोफाइल ओपन करनी, उसके बाद आपने साइड पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके पास इस तरह का ऐड आएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली एक्सटेंशन वाला ऐड होता है। इसमें आपको मजे की बात होता है, इसमें आपको CPM काफ़ी ज़्यादा हाई मिलता है। यहाँ पर आपको 100+ CPM आपको चला जाएगा। तो सिंपली आपने करना है, यहाँ पर आपने इस एक्सटेंशन को आपने ऐड कर लेना। यहाँ पर मैं इस एक्सटेंशन को ऐड नहीं कर रहा, तो इसको मैं ऐड इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि ये मोनेटाइज पॉलिसी के खिलाफ है। अगर इसको मैं ऐड करते हैं, यहाँ पर मेरी वीडियो रिमूव हो जाएगी। डाउनलोड वाला ऐड जो होता है उसको आपने लाजमी डाउनलोड कर लेना। एक्सटेंशन ऐड जो होता है, यहाँ पर कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड वाला ऐड जो होता है उसको आपने लाजमी डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करके भले इंस्टॉल ना करो, बस आपने एक दफ़ा इसको डाउनलोड करके आपने रख लेना। उसके बाद आपने डिलीट कर देना प्रोफाइल क्लोज करने के बाद। तो यहाँ पर आपने हर 6ठी या फिर 7वीं प्रोफाइल में आपने ऐसे करना, तो आपने ये बस थोड़ा सा ही करना, आपने ज़्यादा क्लिक नहीं देने। एंड इसके बाद आपने अपने CPM को आपने लाजमी चेक करना, उसके बाद आपका CPM आपका इंक्रीज़ हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ लोग ऐसा करते हैं कि एक ही बार में शुरू हो जाते हैं, वो बस सारा दिन लगे रहते हैं। तो आपने सारा दिन नहीं करना, तो यहाँ पर आपने रोजाना बेस पे आपने थोड़ा-थोड़ा करना। अगर आप एक ही बार में काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक दे दोगे तो उसके बाद ये इशू होगा, आपका अकाउंट वगैरह बैन हो सकता है। अब काफ़ी लोग ये कहते हैं कि प्रॉक्सी पे भी डिपेंड करते हैं, ये प्रॉक्सी पे डिपेंड नहीं करता, ये आपके काम पे डिपेंड करता है, आप काम किस तरह का कर रहे हो और आपका कौन सा तरीका है जिससे आप काम कर रहे हो। अगर आप सही से तरीके से काम करते हो तो आपका अकाउंट वगैरह सेफ रहता है।
एंड यहाँ पर मैंने आपको तरीकाकार बता दिया कि आपने मोइंडा पे लोडिंग कैसे करनी है और आपने हाई सीपीएम कैसे लेना है। अगर फिर भी आपको कोई इशू आता है, मुझे आपने व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर लेना है, वहाँ पर मैं आपके सारी इश्यू सॉल्व करवा दूँगा। एंड बस इतनी वीडियो थी जिसमें मैंने आपको मोइंडा लोडिंग के बारे में बताना था। तो यहाँ पर मैंने आपको ए से लेकर ज़ेड तक पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मैंने बता दी। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को आपने लाज़मी लाइक कर देना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।